नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम रोज़ रीडिंग करते हैं और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना सीखते हैं। इस वीडियो में एक तो हम इंग्लिश की हिंदी करना सीखेंगे। ध्यान से देखिए आप, एक तो इंग्लिश की हिंदी करना सीखेंगे। दूसरा जो इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन होता है, कंप्लीट ग्रामर मैं आपको इन स्टोरी और वीडियोज़ के माध्यम से ही करा देता हूँ। कौन सी ग्रामर यूज़ हुई है, क्या ग्रामर यूज़ हुई है, क्या ग्रामर का रूल यूज़ हुआ है। इसमें ही मैं आपको सेंटेंस और आपको जो कौन सा टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ में 4th नंबर पे जो है वो है वोकैब। वोकैब भी मैं आपको इसी में करा देता हूँ। इंग्लिश की हिंदी करना आप सीखते हैं, साथ के साथ ग्रामर के रूल सीखते हैं, सेंटेंस टेंस पहचानना सीखते हैं और चौथे नंबर पे आप वोकैब भी सीखते हैं। 5-6 लाइन की स्टोरीज में डेली लेकर आता हूँ। आज 28वां दिन है। डे 1 से आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सभी सेंटेंस को कवर कर चुके हैं, टेंस को कर चुके हैं, 200-300 वोकैब कर चुके हैं, न्यूज़पेपर की रीडिंग करना आप सीख चुके हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द एंसेस्टर्स। अब देखिए, एक रूल ग्रामर का आ चुका है। वन ऑफ द के बाद जो नाउन लिखा जाता है वो प्लूरल लिखा जाता है। ठीक है, वन ऑफ द के बाद जो नाउन लिखा जाता है वो प्लूरल लिखा जाता है, जबकि एंसेस्टर्स जो आपके प्लूरल है। और उस हिसाब से यहाँ वर्ब आप कहेंगे प्लूरल क्यों नहीं आई वाज। इसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वन है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ यहाँ प्रीपोजिशन है और रामा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। डीपली अगर आप समझे तो प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, भगवान राम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बचा, वन। तो सब्जेक्ट तो वन बचा ना, बाकी सब तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट जो वन बचा तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आई, वाज, क्योंकि सब्जेक्ट वन सिंगुलर है। तो यहाँ पर जो वाज आया है वो वन की वजह से आया है। आपको बताऊं मैं, ये तो हो गई ग्रामर आपकी। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ये हो गया आपका वोकैब, हो गया ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ वोकैब आ गई, ग्रामर आ गई। चलिए इसी तरीके से हम आज अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एंड तक आप जरूर बने रहिए, ठीक है। वन ऑफ द एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों में, ये सिलेक्शन को दिखाता है, ठीक है। पूर्वजों में से एक, यानी कि बहुत सारे पूर्वजों में से एक, वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ लॉर्ड राम। लॉर्ड राम के बहुत सारे पूर्वजों में से एक वाज ए किंग, राजा थे, नेम्ड दिलीप, जिनका नाम था दिलीप। यानी कि भगवान राम के बहुत सारे पूर्वजों में, वंशजों में, पूर्वजों में दिलीप नाम के एक राजा थे, ठीक है ना। राजा दिलीप, ऐसा कह सकते हैं। एंसेस्टर्स माने पूर्वज, भगवान राम के पूर्वजों में एक दिलीप नाम के राजा थे। ओके, ही माने वह, वाज माने थे, एक पायस, पायस माने होता है आपका बहुत पवित्र, पवित्र मैन। ही वाज ए पायस मैन, यानी कि वे बड़े धर्मात्मा थे। बट ही हैड सोरो, बट ही हैड सोरो है। बट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। बट क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ही वाज ए पायस मैन, ये क्लोज वन है, ठीक है। और ही हैड ए सोरो, ये क्लोज आपकी टू है, क्योंकि बट यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। वह बहुत धर्मात्मा थे, परंतु ही हैड ए सोरो, उन्हें एक दुख था। ही हैड नो सन, उनके कोई भी पुत्र नहीं था। वन ऑफ द एडवाइस ऑफ वशिष्ठ, वन ऑफ द एडवाइस, एडवाइस माने सलाह, किसकी सलाह, गुरु वशिष्ठ की सलाह पर, ठीक है ना। गुरु वशिष्ठ की सलाह पर, गुरु वशिष्ठ, गुरु आना चाहिए, गुरु वशिष्ठ की सलाह पर, ही एंड हिज क्वीन, ही माने वह, एंड माने और, हिज यहाँ पर उनकी, क्वीन रानी के लिए, हिज यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वीन यहाँ आगे नाउन है। वह और उनकी क्वीन बिगन टू केयर फॉर ए काउ। अब किसकी सलाह पर, गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने एक देखभाल करनी शुरू कर दी, किसकी, एक गाय की, जिसका नाम था नंदिनी, ठीक है।
ओके। नंदिनी नाम की गाय की क्या करने लगी, केयर करने लगी, सेवा करने लगी। वन डे इन द फॉरेस्ट, वन डे इन द फॉरेस्ट यानी कि एक दिन, इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, वन डे इन द फॉरेस्ट माने जंगल में, ए लायन, एक लायन, एक शेर, पाउंड ऑन द काउ। अब देखिए, पाउंड ऑन द काउ का मतलब है झपटा। किसकी ओर झपटा, एक शेर गाय की ओर झपटा। द किंग इमीजिएटली सेट एन एरो। अब किंग ने क्या किया, जैसे वो झपटा, राजा ने तुरंत धनुष बाण चढ़ाया। द किंग इमीडिएटली, तुरंत, सेट एरो, क्या चढ़ाया, धनुष बाण, इस बॉ यानी कि धनुष पर, बाव धनुष पर क्या चढ़ाया, एरो, बाण चढ़ाया। बट हिज हैंड स्टॉप्ड, बट किंतु उनका हाथ रुक गया। किसका, राजा का। राजा धर्मात्मा था, उसने क्या कहा, द लायन सेड, द लायन सेड, लायन ने कहा, शेर ने कहा, द काउ इज माई प्रे, ये प्रे प्रार्थना वाला नहीं है, शिकार है, गाय है मेरा शिकार। शेर बोलता है गाय मेरा शिकार है। आई विल ईट इट, मैं इसको खाऊंगा, मैं इसको खाऊंगा। अब देखिए आगे किंग क्या कहता है। द किंग सेड, राजा ने कहा, द किंग सेड, अब देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल आ गया। द किंग सेड, राजा ने कहा, यू मे ईट मी, यू मे ईट मी, मुझे खा लो, इन प्लेस ऑफ द काउ, गाय की जगह पर, यानी कि राजा ने कहा गाय की जगह मुझे खा लो। तो ये थी आज की एक स्टोरी, आपको समझ आई होगी। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद।